क्या आपने कभी किसी चीज का इतना इंतजार किया है कि इंतजार ही आपकी जिंदगी बन गया? जैसे वो दोस्त जो हर बार बोले भाई बस 5 मिनट में आता हूं और वो 5 मिनट अब 4 साल से चल रहे हैं। भारत के लाखों युवाओं के लिए रेलवे की नौकरी का इंतजार कुछ ऐसा ही बन चुका है। एक ऐसा वादा जो हर तारीख के साथ टूटता रहा, हर नोटिस के साथ धुंधला होता गया। मतलब आप किसी वादे पर इतना भरोसा कर ले कि आप अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम कर दे और फिर एक दिन आपको एहसास हो कि वो वादा कभी पूरा करने का इरादा ही नहीं था। अब सोचिए यही वादा सरकारी नौकरी का हो, खासकर रेलवे की। जी हाँ, वही रेलवे जिसके बारे में हर घर में कभी ना कभी ये सपना बुना गया है कि बेटा पढ़ लिख लो, रेलवे की नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अफसोस आज वही सपना लाखों युवाओं के लिए एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन चुका है। और ये सिर्फ देर नहीं है दोस्तों, ये धोखा है, मेहनत से, उम्मीद से और उस सिस्टम से जो कहता है पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी मिलेगी। हम सब ने सुना है शिक्षा शेरनी का दूध है, क्या शानदार लाइन है ना, सुनते ही जोश भर जाता। पर आज का युवा कह रहा है भाई दूध पी लिया लेकिन शेर की तरह दहाड़ नहीं रहे, क्योंकि गला ही सूख गया है इंतजार करते करते। और सच्चाई यही है, लोगों ने पढ़ाई की, मेहनत की, गांव छोड़ा, खेत छोड़े, माँ बाप के आंसू देखे, किराए के कमरे में आधे पेट खाना खाया, कोचिंग के लिए लाइन में लगे इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब रंग लाएगा। पर हुआ क्या? परीक्षा दी ठीक है, लेकिन फिर उस बेटी सालों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को ना कोई जवाब मिला, ना नियुक्ति, ना ही कोई जवाबदेही। अब देखिए ना, साल 2019 में आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा गया था, आज 2025 चल रहा, 4 साल बीत गए। कुछ बच्चों ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, कुछ विदेश चले गए, कुछ के घर में चाय की दुकान खुल गई। और जो एनटीपीसी वाले बच्चे थे वो आज भी ट्विटर पर पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा। मतलब भैया यहाँ यूपीएससी भी कम समय में निपट जाती है और इधर रेलवे रिजल्ट अभी भी अंडर प्रोसेस है। ऐसे लगता है जैसे सिस्टम एक्सेल शीट में नाम ढूंढ रहा है और उसके पास जूम का लेंस नहीं है। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये युवाओं की जिंदगी का सवाल है। और ये सिर्फ देरी की बात नहीं है, ये टूटे हुए भरोसे की बात है। वो गुस्सा है जो अब सड़कों से उठकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया है, हैशटैग शट डाउन रेलवे रिफॉर्म्स। और ये कोई आम ट्रेंड नहीं है भाई, इस ट्रेंड में लाखों स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ गए। कोई कह रहा है कि उम्र पार कर चुका है लेकिन फिर भी फॉर्म भर रहा है, कोई रात को मजदूरी करके दिन में पढ़ाई करता है, कोई बीमार माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी में है। और सबसे दिल तोड़ देने वाली लाइन, घर तभी बसाऊंगी जब नौकरी मिलेगी। कुल मिलाकर लाखों युवाओं ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, गांव छोड़ा, खेत छोड़ा, घर छोड़ा, माँ की ममता छोड़ी, पापा की डांट छोड़ी, दोस्तों की शादी छोड़ी और सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी, उम्मीद कि एक दिन रेलवे की नौकरी लगेगी। किराए के कमरे में रहकर, आधे पेट खाना खाकर, कोचिंग की फीस भरने के लिए मजदूरी कर सब कुछ सहा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। परीक्षा हुई लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई। कोई बोले कोर्ट केस है, कोई बोले फाइल अटक करिए, कोई बोले प्रक्रिया जारी है। अरे भाई ये प्रक्रिया है या पौराणिक तपस्या? अब सवाल ये है, क्या ये मांगे गलत है? क्या नौकरी मांगना गुनाह हो गया है? नहीं। और यही वजह है कि इस बार ट्रेंड वायरल नहीं वाजिब हुआ है। अब जरा इनकी मांगे सुनिए। जो मांगने वाले हैं वो कोई चांद तारे नहीं मांग रहे, छात्रों की 5 साफ सुथरी मांगे हैं। पहली मांग, टाइमलाइन दो, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, सबकी एक क्लियर टाइमलाइन दो। दूसरी मांग, लंबित भर्तियों पर तुरंत एक्शन लो, जो सालों से लटकी है उन पर सरकार खुद एक डेट निकाले। तीसरी मांग, खाली पदों की पारदर्शी जानकारी दो, कितने पद है, कौन से ग्रुप में, कब भरोगे। चौथी मांग, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया चाहिए, एडमिट कार्ड से लेकर के अपॉइंटमेंट लेटर तक सब साफ हो, गड़बड़ी हो तो कोई तो हो जो जवाब दे। और पांचवी मांग, उम्र सीमा में छूट दो उन लोगों को जिन्हें सिस्टम की देरी ने बाहर कर दिया। अब पूछिए अपने दिल से, क्या ये ज्यादा मांग रहे हैं? नहीं, ये तो वो चीजें हैं जो सरकार को खुद से करनी चाहिए थी। और आज हालत ये है कि इस देश में युवा खुद हैशटैग बनाकर ट्विटर पर सिस्टम से पूछ रहे हैं भाई हमसे क्या गलती हो गई। अब कोई ये कहे कि भाई ये मांगे बड़ी है, अरे नहीं, ये तो न्यूनतम उम्मीद है और सरकार को ये अपने आप सोचनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, इस देश में जहां युवाओं को सबसे बड़ा असेट कहा जाता है, वहां उन्हें बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो लायक है। रेलवे भर्ती की ये देरी अब सिर्फ बेरोजगारी नहीं, एक पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। जिस देश में 3 लाख पद खाली हो और भर्ती ना हो रही हो, वहां कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या कोई सोची समझी नीतिगत चुप्पी? हर बार एक नया बहाना, कभी कोर्ट केस, कभी सर्वर डाउन, कभी गड़बड़ रिजल्ट और अंत में प्रक्रिया जारी है। भाई साहब, यही प्रक्रिया अगर बच्चों की परीक्षा में हो तो क्या होगा? हर सेमेस्टर बोले रिजल्ट बाद में आएगा, आप बस पढ़ते रहिए।
इस गुस्से को और हवा तब मिली जब ट्विटर का हैशटैग शटडाउन रेलवे रिफॉर्म्स का तूफान आया। जी हाँ, खान सर, जिनकी आवाज आज हर कोचिंग, हर क्लासरूम, हर छात्र की आत्मा से में गूंजती है, उन्होंने खुद कहा कि अब आवाज उठाओ, चुप बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। और बच्चों ने उनकी बात मानी। फिर क्या था, ट्विटर पर आग लग गई। लाखों ट्वीट, लाखों पोस्ट, लाखों कहानियां, एक से बढ़कर एक दिल तोड़ देने वाली। कोई कह रहा है माँ के डायलिसिस के लिए सरकारी नौकरी चाहिए थी, लेकिन अब तो मेरी उम्र निकल गई। कोई बेटी कह रही है पहले नौकरी होगी तो घर वालों को बोलूंगी कि शादी बाद में होगी। और कोई बेटा दिन में ई रिक्शा चलाकर रात को पढ़ाई कर रहा है, यह सोच के कि शायद एक दिन रिजल्ट आ जाएगा। अब ये कोई फिल्म नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। इसके बाद हैशटैग शटडाउन रेलवे रिफॉर्म्स ट्रेंड करने लगा, और ट्रेंड क्या, पूरा एक आंदोलन बन गया। 20 लाख से ज्यादा ट्वीट, नेता, शिक्षक, छात्र, सब ने बोला बस बहुत हो गया। अब आप सोचिए, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी रेलवे और सरकार खामोश है। एक लाइन तक का जवाब नहीं। अरे भाई, लोकतंत्र में चुप्पी भी एक जवाब होता है, और वो जवाब ये दे रहा है कि अब शायद भरोसे की भी कोई वैल्यू नहीं बची। अब सरकार और रेलवे से पूछिए, जब 2.7 लाख पद खाली है तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है? जब 28 जून 2023 को द हिंदू लिख चुका है कि 2.74 लाख पद खाली है, तो फिर सरकार क्यों सो रही है? जब 2018 के बाद अब जाकर 2024 में फॉर्म निकला और उसका एग्जाम भी नहीं हुआ, तो ये कौन सा सुधार है? कितना अजीब है ना कि सरकारें बोलती है कि डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के बच्चों को ही डिजिटल तरीके से विरोध करना पड़ रहा है ताकि उनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे। आपने कभी देखा है कि सरकारी परीक्षा का नोटिस आता है, फिर महीनों तक कोई अपडेट नहीं, फिर कोई दूसरा नोटिस आता है, प्रक्रिया जारी है। अब तो छात्रों ने सोचना शुरू कर दिया है कि ये प्रक्रिया शब्द शायद इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब एक तरीके का रनिंग जोक है। हम सब जानते हैं कि रेलवे सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सपना है, और जब ये सपना टूटता है तो एक अभ्यर्थी नहीं हारता, पूरा परिवार हारता है। आप ही बताइए, जब लाखों बच्चे सालों से मेहनत करके इंतजार कर रहे हो और सिस्टम बार बार बस नोटिस आएगा बोलकर टरका दे, तो ये लोकतंत्र है या लॉटरी? और इन सब के बीच रेलवे की हालत भी देखिए। ट्रेनें लेट है, स्टाफ कम है, हादसे बढ़ रहे हैं क्योंकि पद खाली, काम ज्यादा है, और नए लोग आए नहीं तो नुकसान किसका? यात्रियों का, कर्मचारियों का, और सबसे बड़ा नुकसान देश का। अब आप सोचिए, अगर समय पर भर्ती हो, युवाओं को नौकरी मिले, रेलवे में स्टाफ हो, तो ना सिर्फ युवाओं का सपना पूरा होगा बल्कि देश की व्यवस्था भी बेहतर होगी। लेकिन नहीं, हमारे सिस्टम को लगता है कि युवा इंतजार करता रहेगा, थक कर खुद ही छोड़ देगा। लेकिन आज का युवा थकता नहीं है, ट्रेंड करता है। अब सवाल सरकार से है, जवाब कब मिलेगा? हमारे देश के लाखों परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाया सिर्फ इसलिए कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, और अब जब वो बच्चे योग्य है तो सिस्टम कह रहा है फॉर्म भरो, फिर इंतजार करो, फिर और इंतजार करो। बस अब बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ बात नहीं, एक्शन हो। इस वीडियो के जरिए हम सिर्फ छात्रों की आवाज नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं। हम सरकार से कह रहे हैं, जवाब दो, भर्ती कब होगी, रिजल्ट कब आएगा? क्या वाकई में इस देश का भविष्य सिर्फ जुमलों पर टिका रहेगा? इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये आवाज देना है उन करोड़ों युवाओं की आवाज जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो जवाब देगा, कोई तो कहेगा हाँ देरी हुई है, अब सुधार होगा, अब नौकरी मिलेगी, अब आपका हक मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस आवाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए #YouthDeservesJustice, और सबसे जरूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो हमारी आवाज और मजबूत होती है, और जब आवाज मजबूत होती है तो साइलेंट सिस्टम भी सुनने को मजबूर होता है। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भेजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चा, हर छात्र, हर युवा जान पाए वो अकेला नहीं है। हम सब साथ हैं, हम सब लड़ेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।